अतुल ने आत्महत्या कर ली और पीछे जो सुसाइड नोट छोड़ा उस पर लिखकर चले गए, जस्टिस इज ड्यू। इंसाफ के इंतजार में अतुल, और इंसाफ चाहिए अतुल, और इसी को लेकर ये मामला देखिए अब किस तरीके से सुर्खियों में है। मैं एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष, जरा दर्शकों को विस्तार से बताइए कि 9 तारीख को आत्महत्या होती है और आज 11 तारीख जब इस खबर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और ये खबर सोशल मीडिया से होते हुए अब घर घर तक पहुंच चुकी है, बताइए मुझे जरा किस तरीके से इस आत्महत्या का खुलासा हुआ और कैसे ये पूरा मामला सुर्खियों में आया। आशीष। ये देखिए, सोमवार का वक्त था, सुबह के 6 बजे के करीब बैंगलोर के व्हाइट फील्ड इलाके, जो कि काफी पॉश इलाका है, आईटी फ्रेटर्निटी के बीच में, आईटी फील्ड के बीच में ये इलाका जाना जाता है आईटी का हब के रूप में। वहां पर वहां की पुलिस को फोन कॉल पे ये सूचना मिलती है, एक आत्महत्या की सूचना मिलती है। उसके बाद पुलिस पहुंचती है घर पे, घर के दरवाजे पे उनको जस्टिस इज अवेटेड का एक की तख्ती लटकी नजर आती है। उसके बाद जब कमरे के अंदर पहुंचती है पुलिस, तो वहां पर मृतक का शरीर पाया जाता है। मृतक के शरीर के आसपास की तफ्तीश करने पर एक सुसाइड नोट जो 24 पन्नों का है वो पाया जाता है। उसके अलावा मृतक ने अपने वार्डरोब में, अपने अलमारी पे, अपने कमरे की अलमारी के ऊपर कई सारे टू डू लिस्ट के पर्चियां चिपका रखी थी, जिसमें उसने अपने ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके जिक्र कर रखा था। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, उसका जिक्र कर रखा था। उसके अलावा क्या क्या और कैसे उनकी मौत के बाद चीजों को होना चाहिए, कार की चाबी कहाँ पे है, घर की चाबियां कहाँ हैं, इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ हैं, उसकी तफ्तीश थी। मामले को देखते हुए एक अप्राकृतिक मौत का एफआईआर दर्ज किया गया। उसके बाद पुलिस लगातार मामले की तफ्तीश कर रही थी, फैमिली को इन्फॉर्म किया गया। फैमिली की सूचना पर अब व्हाइट फील्ड पुलिस ने इस मामले में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की धारा जोड़ दी है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान बरखा त्रेहान, अध्यक्ष हैं पुरुष आयोग की, मौजूद हैं। और बरखा जो है वो लगातार ये जो दहेज उत्पीड़न कानून है इसको लेकर सवाल उठाती रही हैं कि साहब ये पलड़ा जो है वो कहीं ना कहीं पुरुषों के खिलाफ इसका ज्यादा झुका हुआ है और इसका खमियाजा जो है वो पुरुष पक्ष को भुगतना पड़ता है। और उसी की मिसाल ये अतुल सुभाष का मामला जो हमारे सामने है। बरखा जी बिल्कुल रोमानिक जी, बहुत ही दुखद समाचार था जब मुझे ये पता चला और मुझे फैमिली के साथ कनेक्ट करने के बाद कई चीजें पता चली। बहुत ही दुखद है, इतना दुखद है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ। कितने घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, नींद नहीं आ रही है, सोच सोच के कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आखिर मुझे 10-15 साल हो गए इस इशू पे काम करते हुए, इतनी भागदौड़ करी, इतने लोगों तक अवगत कराया इस पूरे इशू से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक भी ये बात पहुंचाई गई, लेकिन आज भी कुछ बदलाव नहीं आया। हर रोज अतुल सुभाष जैसे लड़के मर रहे हैं। ये तो एक अतुल सुभाष की बात हम आज कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत हाईलाइट हो गया केस। एआई इंजीनियर था, 34 साल का लड़का था जो कि बहुत ही होनहार था और बहुत ही अच्छे से अपने काम को देख रहा था, जीडीपी के लिए काम कर रहा था। देश में ऐसे लाखों पुरुष हैं जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, हर रोज ये आत्महत्याएं हो रही हैं। तो सिस्टम हैज फेल्ड, द होल सिस्टम नीड्स ओवरऑलिंग। चाहे किसी भी आप देख लीजिए वर्ग का पुरुष हो, कोई नहीं बचेगा, सब लोग। अब जस्टिस जो गोगोई जो नहीं बच पाए इस पूरे प्रकरण से, तो मेरे आम भाइयों का जो आम लोग हैं इस देश के लड़के हैं। बरखा, मुझे ये बताइए, आप बता रही हैं कि आपने परिवार से कनेक्ट किया, आपको परिवार ने क्या बताया, किस तरीके का टॉर्चर? क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए, जस्टिस इज ड्यू। जब कोई शख्स इस तरीके की बातें लिखकर अपनी जान देने जैसा संगीन कदम उठा ले, मतलब बचा ही क्या है, इंसान ने अपनी जिंदगी हार दी, तो वो किस उत्पीड़न से गुजर रहा होगा मानसिक तौर पर। बताइए जरा, परिवार ने आपके साथ क्या साझा किया? बहुत ज्यादा उत्पीड़न से गुजर रहा था, इतना ज्यादा, इतनी हजारों कोर्ट डेट्स उसको देखनी है, लाखों रुपए वकील मांग रहे हैं, 5-5 लाख रुपए मांग रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात है उसने जो अपनी उसमें वीडियो में भी कही है कि वैल्यू, संस्कार विहीन होते जा रहा है पूरा देश। हर इंसान को क्या हक है किसी पत्नी को इतना टॉर्चर करने के लिए कि आप उससे बच्चा छीन लीजिए, उसके माँ बाप को रोज धमकी दीजिए कि तेरे माँ बाप को जेल डला दूंगी। किस निचताई पे उतर आए हैं हम लोग। आखिर पैसा, कितना पैसा किसी को चाहिए? एक वेल बॉडीड वुमन जो कि एसेंचर में काम कर रही है, उसे क्या हक था उस पिता को अपने बेटे से दूर करने का और उसको धमकियां देने का कि तेरे भाई को जेल करा दूंगी, तेरे माँ बाप को जेल करा दूंगी। उसने इतनी ज्यादा उसके अंदर मन में इतनी पीड़ा थी कि उसने ये लिखा है अपने और बोला है कि मेरी अस्थियों को विसर्जित नहीं करना जब तक इन सबको गिरफ्तारी ना हो जाए। उसमें जज साहिबा भी शामिल है जिन्होंने कहा सुसाइड कर लो, कर लो।
मतलब हम कितने इनह्यूमन है रोमाना जी, ये बातें हजम ही नहीं हो रही कि हम कितने इनह्यूमन है कि किसी लड़के को हम ये बोल सकते हैं, आखिर वो किसी का तो बेटा है। तो आप सब जो जाग जाइए, आज ये है अतुल सुभाष, कल तुम्हारा बेटा होगा, तुम्हारा पिता होगा, तुम्हारा भाई होगा, तुम्हारा जानने वाला होगा। तो चुप चुप मत रहो, आवाज उठाओ, इस मुहिम में जुड़ो। लड़कों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ खुल के बोलिए, अपनी व्यथा को व्यक्त करिए। अच्छा बरखा, लड़के बेचारे इससे नहीं बोल आप पाते। तो इसी क्षेत्र में काम करती आई हैं, आपके पास तो वो तमाम आंकड़े होंगे, जरा दर्शकों को बताइए ना कि ये दहेज उत्पीड़न कानून, वो 498A आईपीसी का जो था, अब जो बीएनएस आई है, जानकारी भी जरा दीजिए, उसके तहत क्या ये धारा भी बदली गई है, इसका नया नाम क्या है, नंबर क्या इसका नया है, वो भी जरा शेयर कीजिए दर्शकों के साथ। और बताइए कि इस तरीके के केसेस, उनमें कन्विक्शन रेट कितना होता है, और इस पर अभी तक क्या बड़ी जो ऑब्जर्वेशंस रही हैं उसको लेकर भी आप जानकारी मुहैया कराइएगा। इस बीच एक बड़ी खबर है, फिर मैं आपके पास आ रही हूं बरखा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।